हाय दोस्तों, मैं हूँ हर्षित। मेरे शो के लाइव सेशन में आपका स्वागत है फॉर द अपर बॉडी। उम्मीद है आप सब उत्साहित हैं और तैयार हैं। आपका ध्यान सिर्फ वर्कआउट पर लॉक कीजिए। अपने बॉडी मूवमेंट और सांसों पर ध्यान दीजिए। इससे आप तैयार हो जाएंगे मेरे साथ इस लाइव वर्कआउट को करने के लिए। तो चलिए वार्म अप से शुरू करते हैं। पहले शुरू करेंगे फ्रंट शोल्डर रोटेशन से। तो इस तरह हाथों को उठाइए, ठीक है। कंट्रोल कीजिए, अपने मूवमेंट्स को धीमे रखिए। हाथ पूरी तरह ऊपर ले जाइए, इस तरह, और नीचे ले आइए। छाती खोलिए। 2 और करेंगे, और बस ठीक है। अगला हम करेंगे हिप रोटेशन। आपके पैर कंधों के अंतर पर रहेंगे, बिल्कुल इस तरह। और हम पहले जाएंगे क्लॉकवाइज। हम सबसे पहले बनाएंगे राउंड सर्कल्स। आप सोचिए कि आप सर्कल्स बना रहे हैं, और ऐसा कीजिए, और फिर हम जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आपकी बॉडी को स्टेबल रखिए, और बस आपके पेल्विस बोन्स हिलने चाहिए। ये अच्छी एक्सरसाइज है हिप फ्लेक्सर्स के लिए। इससे आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी। बस ऐसा सोचिए आप राउंड सर्कल्स बना रहे हैं। और आखिरी बार, और अब करेंगे दूसरी तरफ से। पैर जमीन पर अच्छे से टिकाइए। सांस लेते रहिए, और हो गया। अब मैं मैट पर जाऊंगी इस तरह, ओके। आपका पैर ऐसा रहेगा इस पोजीशन में, और आपका हाथ बस इस तरह रहेगा। हम पूरी तरह नीचे जाएंगे, और फिर आपका हाथ ऊपर जाएगा। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रेच कहते हैं। आप नीचे जाएंगे, अपनी कोहनी टिकाएंगे, और पूरी तरह ऊपर। ये आपके पैर और आपके हिप्स के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है। एक और बार, और अब अपने पैर का पोजीशन बदल देंगे इस तरह। ये पैर पीछे जाएगा, ठीक है, और वही करेंगे। कोहनी को जमीन पर टिकाने की कोशिश कीजिए, और फिर हाथ को ऊपर ले जाइए। दो और, आखिरी बार, ठीक है, बहुत अच्छे। ओके, अब हमें हार्ट रेट को बढ़ाना है, ठीक है। तो हम अब करेंगे जैक विद पंचेस, जंपिंग जैक पंचेस के साथ, ठीक है। तो पैरों को जोड़ कर रखिए, और हम बाहर की तरफ जंप करेंगे, और जंप के साथ करेंगे पंच, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज से आपका हार्ट रेट बढ़ेगा। तो हम 5 और करेंगे। आखिरी बार, और हो गया। तो हमारा हार्ट रेट बढ़ चुका है, और हम वर्कआउट के लिए तैयार हैं। चलिए हम वर्कआउट शुरू करते हैं। हम कुल मिलाकर 5 एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, और ये एक्सरसाइजेस 3 सेट्स में होंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको 5 एक्सरसाइजेस करके बताऊंगी। आज का पहला एक्सरसाइज है पुशअप। तो आप मैट पर इस तरह आएंगे, ओके। आपके हाथ बस इस तरह कंधों के नीचे होंगे। प्लैंक पोजीशन में आएंगे, और फिर बस नीचे जाइए और ऊपर आइए, नीचे जाइए, ऊपर आइए, ठीक है। और अगर आप पूरी तरह से पुशअप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आप ये वेरिएशन कर सकते हैं। ये बिगनर वर्जन है, और आप नीचे जा सकते हैं, और फिर ऊपर, नीचे, फिर ऊपर, ठीक है। तो इस तरह आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। दूसरा एक्सरसाइज है इंच वर्म टू शोल्डर टैप। तो आपको इस तरह मैट पर ऊपर की तरफ रहना है, फिर आपको झुकना है। घुटने ढीले रखिए और वॉक कीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे, धीरे धीरे, और प्लैंक पोजीशन में आइए, और फिर इस तरह टैप कीजिए, और धीरे धीरे पीछे जाइए, ठीक है। एक और बार, नीचे जाइए, और प्लैंक पोजीशन में आइए,
ध्यान रहे कि जब आप शोल्डर टच कर रहे हो तब आपकी बॉडी सीधी होनी चाहिए, उसे ज्यादा ट्विस्ट मत कीजिए, ठीक है, ताकि आपका कोर इंगेज रहे। ओके, ये था आपका दूसरा एक्सरसाइज। तीसरा एक्सरसाइज आप क्या करेंगे, इसे कहते हैं सुपरमैन। तो आप नीचे जाएंगे, मैट पर लेटेंगे, आपकी छाती मैट पर टिकी हुई है इस तरह, और आपके हाथ सामने की तरफ हैं, इस तरह फैला देंगे, पैर सीधे, और ऊपर आइए और नीचे, ऊपर आइए, 1 सेकेंड होल्ड कीजिए और नीचे, ऊपर और नीचे। तो ये आपके लोअर बैक पर काम करता है, पीठ को मजबूत बनाता है, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, ठीक है। आज का चौथा एक्सरसाइज जो है उसे कहते हैं बीस्ट वॉक। फिर से एक बार मैट पर आइए, अपने घुटनों और हथेलियों के बल आइए, आपके घुटने और हिप्स एक लाइन में होने चाहिए, आपके हाथ कंधों के बिल्कुल नीचे, ऐसे मत रखिए, आपके कंधों के नीचे रहे। अब आपके घुटने जमीन से ऊपर उठाइए और हम बीस्ट वॉक करेंगे इस तरह, एक हाथ दूसरा पैर, ठीक है। हम यहाँ पहुंच गए हैं, अब हम उल्टे जाएंगे। इसके लिए चाहिए कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, कंसंट्रेशन, ओके। तो ये काम करता है आपके कंधों पर, आपके पीठ पर और पूरी बॉडी पर। अच्छा एक्सरसाइज है, एक जानवर जैसी चाल है ना, हम जानवर की चाल की नकल कर रहे हैं। अगले एक्सरसाइज का नाम है रिवर्स प्लैंक होल्ड। हम बस रिवर्स प्लैंक में होल्ड करेंगे, पैर को सीधा कीजिए, बस ऐसे, हाथ कंधों के बिल्कुल नीचे और अपना हिप ऊपर उठाइए, उंगलियां इस तरह पॉइंट करती हुई, और आपको बस होल्ड करना है, ठीक है। तो ये आपके कंधों पर काम करता है, आपका कोर एरिया। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। तो दोस्तों, ये है आज के एक्सरसाइजेस और हम पहले सेट से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वर्कआउट से शुरू करते हैं। हम 5 एक्सरसाइजेस करेंगे, 45 सेकंड के लिए करेंगे और 15 सेकंड रेस्ट करेंगे। मैंने आपको पहले ही सारी एक्सरसाइजेस का डेमो दे दिया है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आपका पहला एक्सरसाइज है पुशअप। तो मैट पर आइए और हम पहले करेंगे बिगनर वर्जन और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एडवांस वर्जन में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके पिक्टोरियल मसल पर काम करता है, यानी छाती पर मजबूती बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। नीचे जाते समय सांस लीजिए और ऊपर जाते समय सांस छोड़िए। मैं पहले बता रही हूँ बिगनर वर्जन। अगर आपके लिए ये आसान है तो आप कर सकते हैं एडवांस वर्जन। आखिरी बार, और हो गया। ओके, तो अब हम 15 सेकंड के लिए आराम करेंगे और फिर शुरू करेंगे दूसरे एक्सरसाइज से, जो है इंच वार्म टू शोल्डर टैप, ठीक है। चलिए मैट के ऊपरी हिस्से से शुरू करते हैं और चलिए धीरे धीरे जाइए और इस पोजीशन में आइए और फिर करेंगे शोल्डर टैप। सीधे खड़े हो जाइए, नीचे जाइए, बहुत अच्छे। इसमें खुद को स्थिर रखिए, ठीक है। अपने पेस से कीजिए। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है आपके कंधों के लिए। आखिरी बार, वापस आइए। ओके, बहुत अच्छे। तो 15 सेकंड का ब्रेक है आपके लिए। हम 2 एक्सरसाइजेस कर चुके हैं। अब चलिए आज के तीसरे एक्सरसाइज के लिए तैयार होते हैं, जो है सुपरमैन। ओके, हाथ आपके सामने और शुरू कीजिए और नीचे। बस थोड़ी देर के लिए ऊपर होल्ड कीजिए और फिर नीचे और नीचे, नीचे,
सांस लेते रहिए। इससे आपकी लोअर बैक मजबूत होगी। नीचे, नीचे, नीचे करते रहिए दोस्तों। आखिरी बार करेंगे। ओके, बहुत अच्छे। ठीक है, मजबूती बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। आप अच्छा कर रहे हैं। अगला हम करेंगे बीस्ट वॉक। ओके, तो हम मैट पर आ जाएंगे। अगर आपको इस पोजीशन में होल्ड करना मुश्किल हो रहा है तो हम इसे आसान बना देंगे। बस इस तरह होल्ड करेंगे, ठीक है? और जिन लोगों के लिए होल्ड करना बहुत आसान है वो करेंगे वॉक। अगर आप चल नहीं पा रहे हैं तो 20 पोजीशन में होल्ड कीजिए एक जगह पर। इस एक्सरसाइज में जरूरत है कोऑर्डिनेशन और बैलेंस की। धीरे धीरे कीजिए। घुटने जमीन से थोड़े से ऊपर रखिए, ज्यादा ऊपर नहीं रखेंगे, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना है। पीछे जाएंगे, और हो गया। ओके, बहुत अच्छा एक्सरसाइज। और अब थोड़ा आराम, और हम पोजीशन में जाएंगे रिवर्स प्लैंक होल्ड। ओके, तो ध्यान रहे हाथ कंधों के नीचे रहेंगे और ऊपर। सांस लीजिए, ग्लूट्स स्क्वीज कीजिए, आंखें ऊपर सीलिंग को देखते हुए या सामने। गर्दन पर जोर मत दीजिए। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप ग्लूट्स को स्क्वीज करें, इसका असर कंधों पर हो रहा है, हैमस्ट्रिंग्स और कोर पर भी काम कर रहा है जब हम इस पोजीशन में होल्ड करते हैं, ठीक है? और आखिरी 2 सेकेंड्स। हो गया। ओके, तो इसके साथ हमारा पहला सेट खत्म हुआ। 30 सेकेंड का ब्रेक लीजिए और दूसरे सेट के लिए वापस आइए। चलिए दूसरे सेट से शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे पुशअप से। मैट पर आइए और हाथ सीधे रखिए, ठीक है? तो शुरू कीजिए। बने रहिए दोस्तों, आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। मूवमेंट को पूरा कीजिए। ऊपर आइए, नीचे जाइए, अगर आप थक गए हों तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बस करते रहिए, हार मत मानिए। और आखिरी बार, और हो गया। ओके, तो अब हम अगला एक्सरसाइज करेंगे। बस एक छोटा सा ब्रेक और हम पोजीशन लेंगे इंचवर्म टू शोल्डर टैप्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। प्लैंक पोजीशन में आइए और शोल्डर टैप कीजिए और पीछे जाइए। सीधे खड़े हो जाइए, फिर नीचे जाइए, शोल्डर टैप, वापस आइए, खड़े हो जाइए, ठीक है? जब आप शोल्डर टैप कर रहे हैं उस वक्त आपका वजन एक कंधे पर आएगा और इससे आपकी पूरी बॉडी मजबूत होगी। ओके, बहुत अच्छे। तो हम 2 एक्सरसाइजेस कर चुके हैं। अब तीसरे एक्सरसाइज के लिए पोजीशन लेंगे, जो है सुपरमैन। ठीक है,
हाथ सामने रखेंगे इस तरह और फिर आप ऊपर आ जाएंगे। पूरी बॉडी को उठाएंगे और नीचे। आपके हिप्स मैट को छुएंगे और नीचे, नीचे, नीचे। नीचे, ऊपर, सामने देखिए और नीचे। करते रहिए दोस्तों, आखिरी बार। और हो गया। ठीक है, तो हमने 3 एक्सरसाइजेस कर लिए हैं और 2 और बाकी हैं। अब हम बीस्ट वॉक करेंगे। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अगर आप वॉक नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस पोजीशन में होल्ड कीजिए या फिर आप बीस्ट वॉक कीजिए। ध्यान रहे कि जब आप आगे जा रहे हैं तब हाथों को ज्यादा दूर नहीं ले जाना है। छोटे कदम लीजिए, वापस जाइए ऐसे। अब रिवर्स। आपकी बैक जमीन से समांतर होगी। आगे जाएंगे और अब उल्टा आइए और हो गया। ठीक है, तो हमने 4 एक्सरसाइजेस कर लिए हैं, एक और बाकी है। रिवर्स प्लैंक इस सेट में आखिरी एक्सरसाइज है। ओके, हाथ कंधों के बिल्कुल नीचे रहेंगे और आपको बस ऐसे होल्ड करना है। ठीक है, लंबी सांस लीजिए। इस पोजीशन में होल्ड कीजिए। कभी भी सांसों को रोककर मत रखिए। ये आपके कंधों पर काम कर रहा है, आपके ग्लूट्स पर। ग्लूट्स को स्क्वीज कीजिए। ठीक है दोस्तों, बने रहिए, कुछ और सेकंड्स बाकी हैं। हिप्स को नीचे मत ले जाइए। होल्ड और हो गया। ठीक है, तो यहां हमारा दूसरा सेट पूरा हुआ। एक ब्रेक लीजिए और वापस आइए तीसरे सेट के लिए। चलिए तीसरा सेट शुरू करते हैं। मैट पर पहले एक्सरसाइज के लिए पोजीशन लीजिए जो है पुशअप। ओके, मैट पर आइए, हाथ कंधों के नीचे और चलिए शुरू करते हैं फुल पुशअप से। चलिए, और अब इस मूवमेंट को बदलते हैं और अब करेंगे नी पुशअप। ठीक है, शुरू कीजिए। हमें रुकना नहीं है, करते रहना है। अगर आपको फुल पुशअप से तकलीफ हो रही है तो इस तरह घुटने नीचे टिकाइए और करते रहिए। आखिरी बार और हो गया। ओके, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है आपके पेक्टोरल मसल्स या चेस्ट मसल्स के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरी एक्सरसाइज के लिए पोजीशन लेते हैं जो है इंचवर्म टू शोल्डर टैप। झुक जाइए और आगे चलिए धीरे धीरे। प्लैंक में आइए और फिर टैप कीजिए। वापस आइए। अगर टैप नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ जाइए, होल्ड कीजिए और वापस आइए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप मजबूती बढ़ा सकते हैं। प्लैंक में जाइए, टैप टैप, पीछे आइए,
खड़े हो जाइए, झुकिए, धीरे धीरे आगे चलिए, प्लैंक पोजीशन, और पीछे आइए, और हो गया। ठीक है, 2 एक्सरसाइजेस हो गए और अब आगे बढ़ते हैं तीसरे एक्सरसाइज की ओर, जो है सुपरमैन। मैट पर पोजीशन ले लीजिए। ओके, इस तरह। ठीक है, तो मैट पर लेट जाइए और हाथ ऊपर उठाइए, नीचे, सांस लेते रहिए। अपना शरीर, पैर, हाथ ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नीचे और नीचे, सांस लेते रहिए। आखिरी बार, और हो गया। ठीक है दोस्तों, ओके, छोटा ब्रेक और इसके बाद हम चौथा एक्सरसाइज करेंगे, जो है बीस्ट वॉक। ओके, चलिए मैट पर पोजीशन ले लेते हैं और हम करेंगे बीस्ट वॉक। ध्यान रहे, हाथ कंधों के नीचे रहेंगे और चलना शुरू कीजिए। सीधा हाथ और उल्टा पैर आगे जाएगा, ठीक है, और अब पीछे जाएंगे। ज्यादा लंबे कदम मत लीजिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो गिर सकते हैं। अब पीछे जाएंगे, धीरे धीरे, सीधा हाथ, उल्टा पैर आगे और पीछे जाएंगे, और हो गया। ठीक है, छोटा ब्रेक और फिर हम इस सेट का आखिरी एक्सरसाइज करेंगे, जो है रिवर्स प्लैंक होल्ड। ठीक है, पोजीशन ले लीजिए, मैट पर बैठ जाइए। ठीक है, ओके, और पैर सीधे और हिप्स ऊपर। ठीक है, यहां होल्ड कीजिए और सांस लीजिए। मैं जानती हूं आप सब थक चुके हैं, लेकिन ये आखिरी एक्सरसाइज है। हम बस होल्ड करेंगे। कंधों पर प्रेशर आ रहा है, मुझे हैमस्ट्रिंग्स पर महसूस हो रहा है। ग्लूट्स, मैं पूरे समय ग्लूट्स को स्क्वीज कर रही हूं। पेल्विस को नीचे मत गिराइए, बने रहिए, और हो गया। ठीक है, तो यहां हमारे सेट्स पूरे हुए और चलिए कूल डाउन करते हैं। हमने बहुत मेहनत की है और अब वक्त है रिलैक्स होने का। ठीक है, तो हम स्ट्रेच करेंगे और हम कोशिश करेंगे हर एक स्ट्रेच होल्ड करेंगे 15 से 20 सेकंड्स तक। और ये है स्टैटिक स्ट्रेचेस, तो शुरू करेंगे शोल्डर स्ट्रेच से। तो आप इस तरह से अपनी कोहनी को दबाएंगे और होल्ड करेंगे 15 सेकंड्स के लिए। सांस लंबी होनी चाहिए और फिर हम दूसरी ओर करेंगे और अब दूसरी तरफ करेंगे। दूसरी तरफ। जल्दबाजी मत कीजिए, हर स्ट्रेच को होल्ड कीजिए। अगला हम करेंगे ट्राइसेप स्ट्रेच। एक हाथ को ऊपर ले जाइए ऐसे और दूसरे हाथ से उसे पकड़िए और कोहनी को यहाँ से ढकेलिए इस तरह से। मैं आपको साइड व्यू दिखाती हूँ और बस नीचे ढकेलिए, ठीक है, जब तक आपको आपके ट्राइसेप पर खिंचाव महसूस होता है तब तक। होल्ड कीजिए और दूसरी तरफ।
सांस लेते रहिए, रिलैक्स होना है। ठीक है, तो अगला हम क्या करेंगे, हम हाथों को पीछे इंटरलॉक करेंगे और हम इस तरह से इसे पीछे खींचेंगे। इससे आपकी छाती को अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। छाती नीचे मत कीजिए, उसे खोल कर रखिए ऐसे, और कोशिश कीजिए जितना हो सके उसे ऊपर उठाने की। ज्यादा जोश के साथ मत कीजिए और बस होल्ड कीजिए। लगभग 15 से 20 सेकंड तक होल्ड कीजिए। मुझे यकीन है आपके कंधे और छाती पर अच्छा स्ट्रेच महसूस हो रहा होगा। और अब आगे हम बस करेंगे, पैरों में अंतर रखें और हम करेंगे साइड बेंड। और होल्ड कीजिए जहां तक मुमकिन हो। अगर आप यहां पहुंच रहे हैं तो भी ठीक है, और अगर यहां जा सकते हैं तो भी ठीक है। और अब दूसरी तरफ मुड़िए। घुटने लॉक करके मत रखिए, उन्हें हल्का रिलैक्स रखेंगे। और आज के आखिरी स्ट्रेच की तरफ चलते हैं, जो है कैट कैमल। ठीक है, तो चलिए पहले शुरू करते हैं कैमल से। और फिर पीठ को ऊपर उठाइए, अंदर देखिए। ठीक है, अपनी नाभि की ओर देखेंगे, चिन छाती से लगाएंगे और रीढ़ की हड्डी ऊपर ले जाइए। कुछ और सांसें लेंगे। और अब कैट, तो रीढ़ की हड्डी नीचे ले जाइए, सर ऊपर जाएगा। आखिरी बार करेंगे कैमल। और इससे आपकी पीठ को अच्छा रिलैक्स महसूस होगा। और चलिए अब करते हैं बालासन। कुछ गहरी सांसें लीजिए आपके वर्कआउट को खत्म करने के लिए। और हो गया। ओके, तो मेरे शो का लाइव सेशन फॉर द अपर बॉडी यहीं पर खत्म होता है। मुझे यकीन है आपने मेरे साथ इस वर्कआउट को किया होगा। वर्कआउट करने के लिए अपने आप को प्रेरित कीजिए हमेशा, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ही आप तंदुरुस्त रहेंगे।